आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। लगातार शिवसेना को लेकर लड़ाई जारी है यहाँ पर उद्धव और शिंदे गुट के बीच। लेकिन शिंदे गुट जो चुनाव आयोग के सामने बेबस है कि उनको जो उपचुनाव होने उससे पहले किसी पार्टी का सिंबल दिया जाए। दरअसल एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया था कि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अगर यहाँ पर उन्हें शिवसेना पार्टी मिलती है या नहीं, क्योंकि वो चुनाव चिन्ह के सहारे नहीं बल्कि जनता के सहारे, जनता उन्हें समर्थन देती है। इसी वजह से वो आज इस मुकाम पर हैं। किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से शायद इतना यहाँ पर कह सकते हैं मतलब ना हो, लेकिन उनको शिवसेना पार्टी से इसलिए मतलब है क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों की पार्टी है, बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व की पार्टी है। बाला साहब ठाकरे ने खुद उस पार्टी का एक निर्माण ऐसा किया था जो निर्माण हमेशा ही कहीं ना कहीं जनता के बीच छाया रहा। अब यहाँ पर चर्चा करें इन सब मुद्दों की तो बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ उद्धव ठाकरे आगे नहीं बढ़े, ऐसा एकनाथ शिंदे गुट का कहना था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का यह कहना था कि इन सभी ने एक बारी को बगावत करी, लेकिन बगावत से पहले इन्होंने भाजपा को लेकर तमाम बातें कही थी कि भाजपा से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि हमें जमीनी स्तर पर कमजोर कर रही है। लगातार यही बात की जा रही है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि फडणवीस ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का पक्ष कमजोर है, उद्धव ठाकरे ये जंग हार जाएंगे, क्योंकि जब बात आती है विधायकों की तो विधायकों की संख्या शिंदे के पास ज्यादा है, उनके पास समर्थन ज्यादा है। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट का यह कहना है कि समर्थन ज्यादा होने की बात नहीं है। अगर कोर्ट का फैसला 16 विधायकों पर आ जाता है तो आपके पास भी समर्थन नहीं रहेगा। 16 विधायकों की अयोग्यता अगर जाती है तो आपके पास भी तो बहुमत कम हो जाएगा ना। तो सवाल ये बनता है कि उन 16 विधायकों पर पहले फैसला क्या आता है। दरअसल समझने की कोशिश करिए, 55 टोटल विधायक बताए गए थे, उसमें से किसी एक का निधन हुआ था, फिर 54 की संख्या रही, फिर उसी में से कहा गया कि कम से कम 37 रहने चाहिए विधायक यहाँ पर जो शिंदे गुट है उनके पास ये सरकार में वो 2/3 बहुमत रखने के लिए। लेकिन उनमें से कहना है कि यहाँ पर से ज्यादातर जो 16 विधायक हैं वो 16 विधायक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अयोग्य हैं। इनकी अयोग्यता पर जिस दिन फैसला आएगा बचेंगे कितने, करीब 20-21, और उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो ये संख्या इतनी काफी नहीं रहेगी पूर्ण बहुमत के लिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अलग ही चाल चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर इन दोनों का आपस में लड़ाई रखा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बस मामले पर थोड़ा बहुत यहाँ पर अपनी राय रखती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की अगली रणनीति ये है कि शिवसेना पार्टी का सिंबल शायद वो इस वजह से चाहते हैं ताकि वो एकनाथ शिंदे का और फायदा उठा सके। दरअसल समझने की कोशिश करिए, शिवसेना पार्टी जो वहां पर कह सकते हैं बीएमसी चुनाव जो होते हैं वहां पर शिवसेना पार्टी का कई सालों से कब्जा रहा है, कई दशकों से कब्जा रहा है। तो बीजेपी एक ही तरीके से वहां पर वो कब्जा हटा सकती है और वो तरीका रहेगा कि वहां पर जिस तरीके से शिवसेना पार्टी का जो सिंबल अगर शिंदे को मिल जाता और शिंदे के नाम से अगर जनता से समर्थन मांगकर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन अगर बीएमसी चुनाव जीत लेता है और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देता है तो वहां पर जीत किसकी होगी, बीजेपी और शिंदे की। लेकिन कईयों का यह कहना था कि उससे बीजेपी फिर साइडलाइन कर देगी एकनाथ शिंदे को और यह उनके लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। और चुनाव आयोग के इन सब फैसले के बीच ये सारी खबरें सामने आई थी। यानी कि उनका मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी का कि किसी भी तरीके से बीएमसी चुनाव से उद्धव ठाकरे यानी ठाकरे का जो अभी तक राज चलता था, शिवसेना को जो राज चलता था, वो यहां पर साइडलाइन कर बीएमसी में अपना कब्जा किया जाए। अमित शाह ने भी यहां पर एक कह सकते हैं बहुत बड़ी बात कही थी कि 150 का टारगेट है इस बार शिंदे साहब, 150 का टारगेट पूरा करना है। 150 यानी कि 150 सीटें इस समय बीएमसी चुनाव में लेकर देनी है महाराष्ट्र में यहां पर एकनाथ शिंदे गुट को फडणवीस के साथ मिलकर। लेकिन ये चुनौती क्या पूरी हो पाती है या नहीं, लेकिन जो बातें हमने बताई है कयासों के आधार पर थी, सच है झूठ है आगे की बात नहीं जानते हम भी। लेकिन अगर ऐसा है कि एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल सिर्फ बीएमसी चुनावों तक होगा और विधानसभा चुनावों में फडणवीस की सरकार खुद ही मजबूत है क्योंकि उनके पास निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है, उनके पास खुद के भी 105 विधायक हैं, तो वह अकेले दम पर भी विधानसभा चुनावों में सरकार बना सकते हैं, ऐसा कई लोगों का कहना था। कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी यहां पर अपने खेमे में कर सकते हैं, एनसीपी की तरफ से भी झुकाव कर दिखा सकते हैं, सेंधमारी करके यहां पर तमाम नेताओं का कहना था। और बीच में खबरें भी ऐसी थी कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे से निकलकर कुछ विधायक तो सीधा बीजेपी में शामिल हो रहे थे, शिंदे गुट और उद्धव गुट को छोड़कर सीधा बीजेपी। तो ये अपने आप में बीजेपी की एक रणनीति थी कि शिवसेना को आपस में लड़ा दिया और अब शिवसेना आपस में लड़ रही है। चुनाव किसके चुनाव चिन्ह पर होगा ये तय नहीं है, लेकिन बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी ये बात तय है। तो बीजेपी को इससे बहुत फायदा मिलता नजर आएगा बीएमसी चुनाव में, ये एक रणनीति बनती नजर आ रही है। लेकिन पूरे माहौल पर आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। जिस तरीके से इस समय कहीं ना कहीं माहौल बना है महाराष्ट्र में, इस समय आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार किसका गुट ज्यादा मजबूत है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।